हेलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे 7th कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, क्योंकि पहले के 6 पैटर्न हम पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सिंपली वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा 7th कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, यह बहुत कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए इस पैटर्न को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, बुलिश हरामी एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब यह पैटर्न 2 कैंडलस्टिक को मिलाकर बनता है। और जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब जहां पहले शेयर की प्राइस गिर रही होती है वहां इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, इस पैटर्न में जो हरामी शब्द है वो एक हिंदी वर्ड नहीं है, वो एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब है प्रेग्नेंट। इसका नाम हरामी यानी प्रेग्नेंट क्यों है, यह हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अभी आपको आपकी स्क्रीन पर पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। और इस पैटर्न के बनने के लिए इन 3 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। नंबर 1, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस लगातार गिरती हुई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड बेयरिश कैंडलस्टिक बने और उसके बाद एक छोटी ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक बने। और हमारी थर्ड कंडीशन यह है कि जो रेड कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है वह रेड कैंडल की बॉडी के रेंज में बने, मतलब जो रेड कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी उसका ओपनिंग प्राइस रेड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हो और उसका क्लोजिंग प्राइस रेड कैंडल के ओपनिंग प्राइस से नीचे हो, क्योंकि तभी तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी के रेंज में बनेगी। और जब यह तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो आप यह मानकर चल सकते हैं कि यह एक बुलिश हरामी पैटर्न है। और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, यानी मार्केट ऊपर जा सकता है। जो ग्रीन कैंडल के बाद अगली कैंडल बनती है वह अगर एक बुलिश कैंडल स्टिक है जो पिछली ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप इस कन्फर्मेशन कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पर आप अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं और स्टॉप लॉस आप रेड कैंडल के लो पॉइंट पर प्लेस कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इस पैटर्न को हरामी यानी प्रेग्नेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ग्रीन कैंडल है वह रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है और यह पैटर्न देखने में बिल्कुल एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह होता है। इस पैटर्न में जो रेड कैंडल है वह मदर है और जो छोटी ग्रीन कैंडल है वो एक बेबी है, इसलिए इसको प्रेग्नेंट या फिर हरामी कैंडल कहते हैं। और यह पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है क्योंकि इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, तो इसलिए इसका नाम बुलिश हरामी पैटर्न है। अब दोस्तों, जो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। और आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह एक बियरिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है तो इस पैटर्न की पहली कैंडल एक ग्रीन बुलिश कैंडलस्टिक होती है और इसके बाद एक छोटी रेड बियरिश कैंडल बनती है जो पूरी तरह से पिछली ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर रहती है। तो दोस्तों, इन 2 कैंडल्स के बनने के बाद हमारा बियरिश हरामी कैंडलस्टिक बन चुका होता है, मतलब जहां पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी वहां इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यानी शेयर को बेच सकते हैं। तो इस पैटर्न के बनने के लिए भी यह 3 कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है। तो पहली कंडीशन ये है कि इस पैटर्न के बनने के लिए शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती हुई होनी चाहिए, जबकि बुलिश हरामी पैटर्न में बिल्कुल इसका उल्टा था। तो दूसरी कंडीशन यह है कि इस पैटर्न की जो पहली कैंडल बनती है वह एक बुलिश ग्रीन कैंडल स्टिक होनी चाहिए और इस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी बॉडी वाली रेड कैंडल बननी चाहिए। हमारी थर्ड कंडीशन ये है कि जो रेड कैंडल बनती है वह पिछली ग्रीन कैंडल की बॉडी के रेंज के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, इन तीनों कंडीशंस के फुलफिल हो जाने पर हमारा बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका होता है, मतलब जहां पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी वहां इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यानी शेयर को बेच सकते हैं। और इस पैटर्न में ट्रेड करने के लिए आपको देखना होगा कि जो छोटी रेड कैंडल बनती है उसके बाद एक बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक होनी चाहिए जो छोटी रेड कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे दे। तो आप इस कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पर अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं
और आप स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट पर प्लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बुलिश हरामी और बियरिश हरामी पैटर्न के बीच में जो 3 सबसे बड़े डिफरेंट है उनके बारे में बताती हूँ। नंबर 1, बुलिश हरामी पैटर्न हमें एक बुलिश सिग्नल देता है यानी बाय सिग्नल देता है, जबकि बियरिश हरामी हमें एक बियरिश यानी सेल सिग्नल देता है। दूसरा डिफरेंट यह है कि एक बुलिश हरामी पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, जबकि बियरिश हरामी पैटर्न एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। और थर्ड डिफरेंट यह है कि बुलिश हरामी पैटर्न में जो बेबी कैंडल होती है वो एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है, और बियरिश हरामी पैटर्न में जो बेबी कैंडल होती है वो एक छोटी बॉडी वाली रेड कैंडल होती है। तो यह 3 डिफरेंट होते हैं एक बुलिश हरामी पैटर्न और बियरिश हरामी पैटर्न के बीच में। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है उसका नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, और यह पैटर्न 2 कैंडल्स को मिलाकर बनता है, और यह पैटर्न भी हमें बुलिश यानी बाय सिग्नल देता है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी बेयरिश कैंडल स्टिक होती है, और रेड कैंडल बनने के बाद अगली जो एक बुलिश ग्रीन कैंडल होती है वह रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन होती है, और रेड कैंडल की बॉडी के हाफ यानी 50% बॉडी के ऊपर क्लोज हो जाती है। तो ये 2 कैंडल बनने के बाद हमारा पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका होता है। तो जब यह पैटर्न बनता है तो शेयर के अप ट्रेंड में जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस पैटर्न के बनने के बाद आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। अब दोस्तों एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के लिए इन 3 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है कि शेयर का प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस लगातार गिरती हुई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन यह है कि जो रेड कैंडल बनती है उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है वह रेड कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट से नीचे ओपन हो और रेड कैंडल की हाफ बॉडी यानी 50% बॉडी के ऊपर क्लोज हो। तो जब यह तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो हमारा पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका होता है और आप इसमें अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो आपको इसमें एंट्री कहाँ लेनी है, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि जो पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के बाद एक ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल बनती है उसकी क्लोजिंग पॉइंट पर आप अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं और स्टॉप लॉस आप रेड कैंडल के लो पॉइंट पर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर और ये भी एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी यह पैटर्न 2 कैंडलस्टिक को मिलाकर बनता है और यह एक बेयरिश सिग्नल देता है। यानी इस पैटर्न के बनने के बाद जहां शेयर की प्राइस लगातार बढ़ रही थी वहां इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में जा सकती है, यानी शेयर की प्राइस गिरना शुरू हो सकती है। तो जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो पहले एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर ओपन होती है और ग्रीन कैंडल की हाफ बॉडी यानी 50% बॉडी के नीचे क्लोज होती है। तब जो पैटर्न बनता है उसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर और इस पैटर्न के बनने के बाद बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि जहां पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी वहां इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। तो आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं यानी शेयर को बेच सकते हैं। तो डार्क क्लाउड कवर कंप्लीट होने के लिए भी इन 3 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। नंबर 1, शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस लगातार बढ़ती हुई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि इस पैटर्न में पहले एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, फिर उसके बाद एक रेड बुलिश कैंडलस्टिक बननी चाहिए। और थर्ड कंडीशन यह है कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर ओपन होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल के हाफ यानी 50% बॉडी के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होने के बाद आप यह मान सकते हैं कि यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन चुका है। तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं यानी शेयर को बेच सकते हैं। तो इस पैटर्न में ट्रेड करने के लिए आपको देखना होगा कि इस पैटर्न के बनने के बाद जो अगली रेड बियरिश कैंडलस्टिक बनती है उसके क्लोजिंग पॉइंट पर आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आप डार्क क्लाउड कवर की जो रेड कैंडल है उसके हाईएस्ट पॉइंट पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे कैंडलस्टिक पैटर्न जिनकी मदद से आप स्टॉक मार्केट में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में कभी भी कोई स्ट्रेटेजी या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न 100% यहाँ पर वर्क नहीं करता है, इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।